अभी हम लोग देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट कैसे पतन हो गया, पतन के क्या कारण थे, क्या भूल किया जो कि नेपोलियन फ्रांस को इतना उन्नति के चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। लेकिन धीरे 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 उनके कुछ गलतियों की वजह से जो है नेपोलियन बोनापार्ट के दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं, उनका पतन निश्चित हो जाता है। तो देखते हैं कारण, ठीक है ना। पहला कारण देखेंगे, असीम महत्वाकांक्षा के कारण नेपोलियन विश्व विजयी बनना चाहा। असीम महत्वाकांक्षा मीन्स वो विश्व विजयी बनना चाहता था नेपोलियन, ठीक है ना। और यही सब महत्वाकांक्षा के चलते हर देश में युद्ध करते करते जो है सब देश नेपोलियन के क्या बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। तो दुश्मन बन गए थे तो कमज़ोर होगा ही होगा है। हर किसी को दुश्मन बनाने से अकेला पड़ गया, ठीक है ना। तो यही उसकी असीम महत्वाकांक्षा, अत्यधिक इच्छा, अभिलाषा ही उसको जो है पतन के रास्ते पर ले गया, ठीक है ना। अगला देखेंगे, चारित्रिक दुर्बलता के कारण सच्चे मित्र देश खो दिया। चारित्रिक दुर्बलता, वही नेपोलियन का चरित्र ऐसे बन गया कि जो अच्छे दोस्त मित्र देश थे उनसे भी दुश्मन बनते गया, पगला गया था जीत की खुशी में, और इस तरह से उनके जो मित्र देश थे उनको भी खोता चला गया, ठीक है ना। अगला है नेपोलियन की व्यवस्था का सैन्यवाद पर आधारित होना। इसमें बात क्या थी कि नेपोलियन की जो व्यवस्था सैन्यवाद वाली थी वो गलत था। इसमें याद रखना कि सैन्यवाद में राजाओं को चाहिए होता है कि अपने देश की ही सेना रखें। जैसे हमारे भारत देश की हर सेना, जो भी सेना है, आर्मी है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, तो ये हमारे देश की जो सेना है उसमें क्या दूसरे देश की सेनाओं को रखा गया है? नहीं रखा जाता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का यही भूल हुआ कि अपनी सेना में दूसरे दूसरे देशों की सेनाओं को भी सम्मिलित किया था, जो कि वो गलत हुआ, उसका परिणाम गलत हुआ। दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, मान लिया इंग्लैंड पर आक्रमण कर रहा है, तो इंग्लैंड के लोगों को सेना में रखा है नेपोलियन, तो ऑब्वियसली उनको दुख लगेगा कि हमारे इंग्लैंड पर नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध कर रहा है। तो वे लोग तो दिल से अपने इंग्लैंड का साथ देते ना, वे सैनिक फ्रांस का नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये नेपोलियन की सैन्य व्यवस्था जो थी गलत थी, दूसरे देश के सैनिकों को अपनी सेना में रखे थे, तो कभी कभी वे दुश्मन बन जाते थे, ठीक है ना। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी जो कि नेपोलियन का पतन का कारण बना। अगला देखेंगे, नौ सैनिकों की दुर्बलता के कारण इंग्लैंड से हारना पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट की 9 सैनिक कमज़ोर अवस्था में थे, समझ रहे हो ना, जिसके चलते इंग्लैंड से हारना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड की नौसेना बहुत ही एक्टिव थी। पूरे समुद्र में कहने जैसे इंग्लैंड की ही नौसेना बिछी हुई थी, पूरे समुद्र में इंग्लैंड का अधिकार हो गया था। और उसके सामने जो है नेपोलियन का नौसैनिक मीन्स जल सैनिक कमज़ोर अवस्था में थी, तो हारना निश्चित था नेपोलियन का, ठीक है ना, पतन होना निश्चित हुआ। अगला है, दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था के कारण सेना में जर्मन, डच, पुर्तगाली सैनिक शामिल किया गया। मैंने पहले ही बता दिया है, जर्मन, डच, पुर्तगाल के सैनिकों को शामिल किया, तो अक्सर वे लोग नेपोलियन का विरोध भी करते थे। अगला है, पोप से शत्रुता के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ। तो लोग जो है, लोगों में विश्वास हो गया कि नेपोलियन धर्म विरोधी सम्राट है, क्योंकि फ्रांस में क्रिश्चियन धर्म के लोग ज़्यादा थे, और क्रिश्चियन धर्म का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पोप होता है, तो उसी से नेपोलियन जो है शत्रुता मोल लिया था। तो लोग भी अब नेपोलियन बोनापार्ट का विरोध करने लगे कि हमारे धर्म के गुरु का क्यों नेपोलियन जो है शत्रु बन गया, मीन्स हम साधारण पब्लिक का भी शत्रु है। इस तरह से नेपोलियन जो है लोगों का विश्वास खोता चला गया, तो उसका पतन जरूरी हो गया, ठीक है ना। अगला है, विजित प्रदेशों में देशभक्ति का अभाव के कारण नेपोलियन के विरुद्ध चतुर्थ गुट निर्माण हुआ।
कहा जा रहा है कि जीते हुए देशों में, विजित मीन्स होता है जीते हुए देशों में देशभक्ति का अभाव हो गया। नेपोलियन के विरुद्ध में चतुर्थ गुट का एक गुट निर्माण हुआ और वही चतुर्थ गुट जो है नेपोलियन बोनापार्ट का विरोधी गुट बन गया और वही चतुर्थ गुट और नेपोलियन के बीच वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन बुरी तरह से हार गया। कितना ईस्वी में? 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह से हार गया और नेपोलियन का पतन हो गया। अगला है औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक उन्नति तरक्की होने के कारण भी इंग्लैंड जो है समृद्ध उन्नतशील देश बना जो नेपोलियन के पतन का कारण बना। सुन रहे हो? औद्योगिक क्रांति मीन्स होता है उन्नति तरक्की। क्रांति का मतलब ये नहीं होता केवल युद्ध, यहाँ इतिहास में क्रांति का मतलब होता है उन्नति भी तरक्की भी, ठीक है ना। तो यूरोपीय देशों में औद्योगिक उन्नति हर देश में हुआ, जैसे कि इंग्लैंड को ही बताया गया है कि इंग्लैंड एकदम समृद्ध और उन्नतशील देश बन गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं इंग्लैंड ने हमारे देश में जब उन्नति किया तो हमारे देश में अपने उत्पादित माल को बेचने के लिए हमारे देश में आया, फिर धीरे धीरे भारत की राजनीति में घुसा था कि नहीं, और हमारे देश को भी, हमारे भारत देश को भी कितने सालों तक गुलाम में रखा। 15 अगस्त 1947 को केवल इंग्लैंड से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। वही इंग्लैंड समृद्ध बन गया था, उन्नतशील देश बन गया था, समझ रहे हो ना। इसलिए हमारे देश की राजनीति में भी उन्होंने टांग अड़ाया, ठीक है ना। और इसी तरह से इंग्लैंड समृद्ध देश बन गया जो कि नेपोलियन के पतन का कारण भी बना, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का दुश्मन देश था फ्रांस का दुश्मन था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के सामने फ्रांस टिक नहीं पाया, ठीक है ना। अगला है नेपोलियन के संबंधियों की धोखेबाजी। नेपोलियन जरूरत पड़ने पर अपने संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार करता, ऊंचे पद देता, ठीक है ना। अपने भाई को भी राजा बनाया था, लेकिन नेपोलियन के जो संबंधी थे उनको एन मौके में उनको सहायता देने के समय उनसे क्या करते थे? धोखाबाज करते थे, धोखा दे देते थे, सहयोग नहीं दे पाते थे, जिसके चलते नेपोलियन कमज़ोर पड़ जाता है। अगर उसके संबंधी, उनके घर वाले उनको सहयोग देते तो ज़रूर नेपोलियन सफल होता, लेकिन बहुत बार धोखा खाना पड़ा था नेपोलियन को अपने ही लोगों से, ठीक है ना। अगला है नेपोलियन की थकान। ये थकान क्या है जानते हैं? थकान मीन्स थक जाना। तो इसमें क्या है? युद्ध में व्यस्त विश्व विजयी के चक्कर में नेपोलियन जो है थक चुका था। वो चाहता था कि मैं पूरा विश्व का राजा बनूं। इसी चक्कर में नेपोलियन युद्ध करके करके हर देश के साथ युद्ध करते 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 थक सा गया था, जो कि पतन निश्चित हो गया। थक जाने से, जीतने से भी थकना तो जरूरी है। ऐसी बात नहीं कि जो हार गए वही देश थक गए हैं या थक जाते हैं, लेकिन नेपोलियन भी हर देशों के साथ दुश्मन मोल लिया था, उनके साथ युद्ध करते रहा, तो इस तरह से थक चुका था, जो कि पतन का कारण बना, ठीक है ना। अगला है स्पेन देश से संघर्ष के कारण भी नेपोलियन जो है कि भाई को राजा मानने से स्पेन वासी इनकार कर लिया था, समझ रहे हो ना। स्पेन देश का राजा बनाया था नेपोलियन ने अपने भाई को, लेकिन नेपोलियन जो है स्पेन देश के साथ भी संघर्ष किया, युद्ध किया, तो कैसे स्पेन देश के लोग नेपोलियन के भाई को राजा एक्सेप्ट करते? नहीं कर पाए, इनकार कर देते हैं उनको, उनके भाई को राजा मानने से, जो कि नेपोलियन का पतन का कारण बना, ठीक है ना। अगला है रूस के साथ युद्ध के कारण। रूस नेपोलियन को महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। रूस जो है नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते रूस के साथ युद्ध हुआ और इससे भी नेपोलियन को हानि ही होती है, ठीक है। अगला कारण है पुर्तगाल के साथ युद्ध। पुर्तगाल और इंग्लैंड का व्यापारिक संबंध था पहले से ही, और जिसे नेपोलियन ने पुर्तगाल को मना किया कि इंग्लैंड के साथ क्या ना करो, व्यापारिक संबंध ना रखो, और जिससे पुर्तगाल को व्यापारिक हानि हुई। अब पुर्तगाल पहले से इंग्लैंड के साथ में व्यापार करता था, पुर्तगाल को इनकम होता था,
और इधर फ्रांस जो है पुर्तगाल को मना करता है, तो पुर्तगाल को व्यापारिक हानि होता है। अब किसके साथ व्यापार करेगा? इंग्लैंड के साथ मना किया फ्रांस, तो पुर्तगाल किसके साथ करेगा? अब नहीं करने से, व्यापार नहीं करने से अब पुर्तगाल को क्या हो रही है? व्यापारिक हानि हुई। और पुर्तगाल जो है फिर से इंग्लैंड के साथ संबंध जोड़ा, और जिससे नेपोलियन ने गुस्सा होकर के पुर्तगाल के साथ में युद्ध किया, जो उसके लिए पतन का कारण बना। इस तरह से हर देशों के साथ नेपोलियन जो है दुश्मनी का संबंध बना लिया, जो कि नेपोलियन के पतन का कारण बन जाता है। ठीक है ना, और नेपोलियन का पतन हो गया।